हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में आना भी चाहिए और इसके बारे में आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी ज़रूर रीड करें। नेक्स्ट है आपका क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हमने 1 डायमेंशन पढ़ लिया, हमने 2 डायमेंशन पढ़ लिया, अब हम 3 डायमेंशन की तरफ जाते हैं। कैसे? जैसे 3 डायमेंशनल चीज़ क्या होती है जो आपको 3 चीज़ें देती है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। उसी तरीके से ये जो क्लोज पैकिंग है आपको वो 3D में दिखाई देगी, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। कैसे? अब इसको हम 2 तरीके से करते हैं, मतलब हम 3 डायमेंशन की क्लोज पैकिंग 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आपने 2D में 2 तरीके की क्लोज पैकिंग पढ़ी थी। एक तो थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक थी आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का पहले हम यूज़ करेंगे और फिर हम यूज़ करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। आप क्या कीजिए, इस डायग्राम को मत देखिए, पहले आप वो सुनिए जो मैं कह रही हूँ। आप क्या कीजिए, आप एक बॉक्स ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट बॉक्स होना चाहिए वो पूरी तरीके से। उसमें आप बॉल्स अरेंज कीजिए। आपने नीचे अरेंज कर ली, जैसे आपने नीचे अरेंज करी एक लेयर बना ली। अब और बॉल्स अरेंज कीजिए उसी के ऊपर। जैसे ये बॉल है तो इसके ऊपर बॉल्स अरेंज कीजिए बिल्कुल ऊपर ऊपर। जैसे हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या किया था कि जो हमारी फर्स्ट लेयर थी वो सेकंड के इक्वल थी, सेकंड थर्ड के इक्वल थी, मतलब सारी लेयर्स इक्वल थी, इसलिए हम उसे ए टाइप क्लोज पैकिंग का नाम दे रहे थे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम बॉल्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उसकी सारी लेयर्स एग्जैक्टली सेम दिखाई देनी चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया कि आपने किया क्या करना है आपको कि आपने सेम लेयर्स की, मतलब सेम टाइप में आपको बॉल्स को अरेंज करना है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से। आप क्या देखेंगे कि आप देखेंगे, आपने नीचे वाली लेयर देखी थी आपने 2D में, तो 2D में क्या किया था हमने, स्क्वायर कैसे बना था, ये 4 बॉल्स है, ये चारों बॉल्स आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ी हो, ये आपकी स्क्वायर बन गई। अब बताइए, नीचे वाली लेयर में स्क्वायर बनेगा और एक ऊपर वाली लेयर में स्क्वायर बनेगा, और उसी तरीके से मैंने उस स्क्वायर की एजेस को, कॉर्नर्स को मिला दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा। वैसे ही इसमें मैंने क्या किया कि ये आपको लेयर साफ साफ दिखाई दे रही है, किसकी लेयर है, ये आपकी ए टाइप क्लोज पैकिंग की आपकी लेयर है। तो इसके पीछे आपने पीछे दिखाई दे रहा है ये, लेकिन ये एक के ऊपर एक है। ऐसी ये वाली लेयर बनेगी, ये जो पीछे है ये भी एक स्क्वायर बनाएगा जैसे ऊपर बनाया था, क्योंकि पीछे भी क्या है, ऐसा कुछ होगा, ये पूरा ऐसा बन रहा होगा ऐसा कुछ, और ये पूरा का पूरा कुछ हो जाएगा, नहीं करेंगे ऐसे। स्क्वायर पीछे स्क्वायर आ गया और इसकी जब मैंने एजेस को मिलाया तो आपको एक क्यूब दिखाई दिया, जो कि क्या होता है, 3D सब्सटेंस होता है। इसलिए क्या है, ये एक 3D डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। तो पहले आपने क्या, किसका यूज़ किया, स्क्वायर का यूज़ किया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले टॉपिक का। अब हम यूज़ करेंगे 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप क्या आता है कि आप प्लेस कर देंगे सेकंड लेयर को फर्स्ट के ऊपर। मतलब उसमें सेकंड लेयर क्यों कहा, क्योंकि जो सेकंड आप बना रहे हैं ना लेयर, वो फर्स्ट वाली से डिफरेंट है, इसलिए उसने सेकंड की बात करी। और सेकंड आपका आएगा प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड वन, तो वो एक डिफरेंट थिंग है। उसमें आप प्लेसिंग, हम क्या बी ओवर ए क्यों लिखा है मैंने, बी सेकंड लेयर कंसीडर की थी हमने हेक्सागोनल में, क्योंकि वो सेम नहीं थी, एक ही तरह। और ए कौन सी हो गया, आपकी फर्स्ट लेयर। हमने ए बनाई, ए के ऊपर जो अरेंजमेंट किया हमने वो कुछ बी टाइप का करा, मतलब ए की तरह नहीं किया। फिर आपने तीसरी लेयर बनाई वो ए की तरह, फिर चौथी बनाई वो बी की तरह, आपको क्या मिल जाएगा, ए बी टाइप, वो भी 3D में मिल जाएगा। अब ये डायग्राम आप अपनी बुक से देख लें, ज़्यादा एक्सप्लेन होगा, क्योंकि मैं डायग्राम यहाँ बना दूंगी तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आप अपनी बुक से देखें। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें है आपके वॉइड्स। इस वाले में वॉइड्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, जैसे कि आपकी ये एक छोटा सा है, इसके बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, बॉल्स लेते हैं, 3 बॉल्स को ऐसे अरेंज कर दे, एक के ऊपर एक, ऐसे ही अरेंज कर दे, बिल्कुल ऐसे, बीच में खाली जगह बचेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। अब वॉइड भी बहुत तरीके के होते हैं,
वर्ड मतलब एक होता है आपका टेट्राहेड्रल वर्ड हो गया और एक हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब ये टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में आप डिफरेंस कैसे समझेंगे? टेट्राहेड्रल जो वर्ड होता है आपका, आप बताइए टेट्रा का मतलब आप क्या समझते हैं? 4। टेट्रा का मीनिंग क्या होता है? 4 होता है 4। तो जो 4 एटम्स के बीच में जो वर्ड होगा वो आपका क्या होगा? टेट्राहेड्रल। अब कैसे होगा? अपने माइंड में आप इमेज बनाते जाइए और मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। पहले हम क्या लेंगे, हमने जो नीचे वाली लेयर बनाई थी, मान लीजिए लेयर कुछ ऐसी ही थी, इसको मैं पूरा नहीं बना रही, लेयर कुछ ऐसे ही रही होगी, 2 के बीच में मैंने तीसरी लेयर ऐसे रखी होगी। ओके, तो इसके ऊपर अब मैंने ये नीचे बनाई ए बी टाइप, अब उसके ऊपर भी मैं ए बी टाइप बनाऊंगी, उसके ऊपर भी मैं ए बी टाइप बनाऊंगी, इसी तरीके से बनाऊंगी। तो क्या बनाऊंगी, ये ऐसे ऊपर एक एटम इस तरीके से प्लेस होगा। एज्यूम कीजिए इसको कि ये एटम जो है, ये वाला जो है, ये इसके ऊपर है और नीचे 3 है जो कुछ ट्रायंगल टाइप है। ये ट्रायंगल टाइप का है, दिख रहा है ना, ट्रायंगल टाइप, और बीच में कुछ ये पीक सा दिखाई दे रहा है, ये ऐसा। तो ये जो बीच का वॉइड है, ये स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं दोबारा बना देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ये मैंने डॉटेड से बनाती हूँ ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर मैंने एक और एटम लिया और इसके बीच में जो वर्ड दिखाई देगा, जो खाली जगह, ये 1 2 3 4 एटम हो गए। 4 मतलब टेट्रा, उसमें वर्ड कौन सा बनेगा आपका? टेट्राहेड्रल वर्ड। क्लियर है? ये होता है आपका टेट्राहेड्रल वर्ड, कुछ इस तरीके से। अब ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है? ऑक्टा का मतलब, वैसे तो ऑक्टा हम केमिस्ट्री में कई जगह पर ऑक्टा का मतलब 6, आप ऑक्टा का मतलब 6 याद करिए यहाँ पर। ऑक्टा का मतलब 6। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, 6 से मिलके बनते हैं, मतलब 6 बॉन्ड बन रहे होते हैं उसमें। वेस्पर थ्योरी, वीबीटी वहाँ पढ़ी होगी आपने, तो वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसे ऐसे मतलब 6 बॉन्ड्स बन रहे होते, तो हम उसे ऑक्टाहेड्रल देते हैं। वैसे ही आप इसे याद कर ले, ऑक्टा का मतलब 6। ओके, अब आपको ये दिख रहा है मैंने नीचे ए बी टाइप की बनाई थी, ये तो ऐसा था कि इसके ऊपर चौथी लेयर आ गई। अब मान लीजिए ये मैंने कुछ इस तरीके से बना, मान लिया कुछ ऐसे है, ये ऐसे। दिख रहा है कैसा बनाया मैंने? जैसे ये नीचे है, नीचे ये ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है। इसको अगर तीनों को जोड़ेंगे तो इसके ऊपर मैंने कुछ ऐसा ट्रायंगल बना है, ये। तो इसके बीच में जो ये वाला वर्ड है ना, ये कौन सा होता है? ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ये वाला, ये जो बीच में बिल्कुल भी जिसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, कहीं रख लो, तो ये आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और ऐसे ही याद कर लीजिए कितने एटम्स है इसमें, 1 2 3 6 है, 3 ऊपर 3 नीचे, कितने हो गए? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। या फिर इस ट्रायंगल को देख के कोने याद कर लीजिए, इसके 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 6 हो गए, 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ये तरीका था कि आप 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सेकेंड लेयर को जब उसके ऊपर रखते हैं तो आपके पास 2 तरीके की वर्ड मिलेगी, एक मिलेगी आपकी ऑक्टाहेड्रल और एक मिलेगी आपकी टेट्राहेड्रल। ये दोनों ही वर्ड मिलती है आपको, मैंने अलग अलग एक्सप्लेन किया। आपकी बुक में एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल को ओ से डिनोट किया हुआ है, टेट्राहेड्रल को टी से डिनोट किया हुआ है, कुछ बहुत ही हल्की हल्की सी लाइंस मतलब सर्कल्स बनाए हैं और एक डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है फर्स्ट को और सेकंड, ऐसा कुछ दे रखा है उसमें, तो वो आप देख लें, ज़्यादा बेटर होगा, समझ में भी आ जाएगा। ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझाया। सेकेंड थिंग ये है कि कितने क्लोज पैकिंग हो सकती है। एक सेकेंड, कि आपके पास कितने नंबर ऑफ
आप एटम्स कितने कंसीडर करेंगे जब आप बात कर रहे होंगे ऑक्टाहेड्रल की, जब आप बात कर रहे होंगे टेट्राहेड्रल की, तो कैसे कंसीडर करेंगे? जब भी आपको बोला जाए ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो आपको नंबर ऑफ एटम्स कितने लेने हैं? एन लेने। कितने लेने? एन लेने हमेशा। और जब आपको कहा जाए टेट्राहेड्रल वर्ड तब आपको नंबर ऑफ एटम्स लेने हमेशा ट्वाइस, 2n। अब आपको 2n क्यों लेने हैं? तो आप ये देखिए, जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड 6 एटम्स से मिलके बनता है, मतलब 6 एटम्स की जरूरत पड़ती है आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाने के लिए, तो वो तो ऑलरेडी ज़्यादा है ही। लेकिन ये टेट्राहेड्रल क्या होता है, कम होता है उससे, वो अगर पहले से ज़्यादा तो आप इसको ज़्यादा कर देंगे, मतलब आप इसको 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2n एटम्स आप हमेशा लिखेंगे जब आप टेट्राहेड्रल वर्ड की बात करेंगे, और ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो आप n लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, जब हमने 3D के बारे में पढ़ा तो उसमें मैंने जो सेकंड पार्ट बताया था उसका कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखना, उसमें सेकंड पार्ट में एक और आता है हेक्सागोनल वाले में, दूसरा पार्ट आता है आपका प्लेसिंग C ओवर B। C का मतलब यहाँ पर है आपका थर्ड लेयर जो कि B के ऊपर आएगा, C ओवर B। हाँ, प्लेसिंग C ओवर B, कि C को ओवर आएगा, यहाँ पर ओवर लिख दिया मैंने, C ओवर B थर्ड लेयर को आप सेकंड लेयर के ऊपर, जैसे हमने पढ़ा A के ऊपर B, अब B के ऊपर भी C लेयर हो सकती है, इस तरीके का भी हो सकता है। अब इसमें भी दो तरीके की होती है, एक तो आती है कि आप इस तरीके से आप अपने एटम्स को अरेंज करें, इस तरीके से लेयर्स को रखें कि जो आपका टेट्राहेड्रल वर्ड है, टेट्राहेड्रल बताया था मैंने, नीचे तीन होते हैं और उसके ऊपर एक ऐसे पिरामिड टाइप का बन रहा होता है, वो वाले उसके बीच में जो स्पेस होता है उस वर्ड को कवर कर सकते हैं, मतलब वो वर्ड कवर हो जाए आपका। कुछ इस तरीके से जब हम रखते हैं लेयर्स को, कुछ इस तरीके से जब हम क्या करते हैं क्लोज पैकिंग को, कैसे वो हम करते हैं ए बी टाइप में। कैसे? मैंने ए टाइप लिखी, मान लीजिए जो फर्स्ट लेयर है ना आपकी ये ए है और ये सेकंड आपकी बी है, फिर ये बनाई, फिर मैंने बी बनाई। जब ये लेयर्स रखे तो ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हो गए, तो इनके बीच में टेट्राहेड्रल वर्ड जो क्रिएट हुआ होगा इन दोनों के बीच में, ये दिख रहा है आपको, ये इसके पीछे अगर हम मान लीजिए नीचे वाला और इसके ऊपर ये, इसके पीछे कुछ इस तरीके का होगा, सॉरी जो भी होगा इस तरीके से है कुछ आपका दिया हुआ। इस वाले स्ट्रक्चर में आप इतना याद रखें कि इसमें क्या होता है, आपका टेट्राहेड्रल वर्ड है, एब्रीविएशन यूज करी है मैंने टेट्राहेड्रल वर्ड की। टेट्राहेड्रल वर्ड क्या हो जाता है आपका, कवर हो जाता है पूरी तरीके से, इसलिए हम कहते हैं इसको कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड। मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड को जब आप कवर कर दे तब वो भी क्या होती है आपकी क्लोज पैकिंग होती है, वो 3D क्लोज पैकिंग होती है कुछ इस तरीके से, उसे हम ए बी टाइप बोल सकते हैं इन 3D। अब सेकंड आता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड को बंद कर देना, मतलब उसमें आपकी ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या हो गई, क्लोज हो गई, कवर हो गई। कैसे कवर हो जाती है? थर्ड लेयर रखनी है ना हमने, थर्ड लेयर किस तरीके से हम रख सकते हैं, कैसे करेंगे हम? आपकी ये ए है, ए के नीचे आपको बी नहीं बनाना, आपको ए के नीचे आपको सी बनानी है, मतलब वो ए की तरह होनी चाहिए, ये ए की तरह है कुछ, ये मैंने सी रखा, और फिर बी क्या होता है, दो के बीच में इस तरीके से बी होता है, फिर ये बन जाएगी आपकी सी और फिर ये बन जाएगा आपका ए। तो ए बी सी टाइप की हो गई, ये ए बी सी टाइप की। इसमें क्या होता है आपका जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है ना वो कवर हो जाता है, इसलिए हम इसमें कह दें कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कवरिंग भी एक टेक्निक होती है क्या करने की, क्लोज पैकिंग क्रिएट करने की इन 3 डायमेंशन। अब ये वाली जो CCP है इसे हम या तो HCP का नाम देते हैं इस क्लोज पैकिंग को, या फिर हम इसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग का नाम देते हैं। और वो क्यों देते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, मान लीजिए कि ये वाली लेयर दूसरी थी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों सिमिलर लेयर्स हैं, और ये कुछ अलग टाइप की लेयर है, ये वाली कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ये और ये सेम है, और ये कोई दूसरी है, इसको कवर कर दो ऐसे, या फिर इसको खाली छोड़ दो। ये दोनों लेयर सेम, सॉरी एक मिनट, ये डिफरेंट लेयर है और ये सेम है, मतलब इसे सी मान सकते हैं, इसको
इसको बी, ये बी है, ये बी, ये वाली भी बी। क्यों? क्योंकि ये एक जैसी है, बी हो गई। और ये दोनों एक जैसी है, ये ए हो सकती है और ये सी। ए और सी एक ही जैसी तो थी, ये ए है और ए के ऊपर नीचे सी बनाई थी, तो ये वाली क्या हो गई आपकी? सी वाली हो गई। ये हो गई और ये हो गई आपकी सी। तो एबीसी टाइप वाली हो गई। अब एबीसी टाइप वाले में आप ये देखें कि आपको एक क्यूब निकल के दिखाई देगा, क्यूब। इसलिए हम इसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग या सीसीपी कह सकते हैं, या फिर इसको एचसीपी। ये दोनों ही बातें एक होती है आपके स्टेटमेंट में। एचसीपी भी हो सकता है, सीसीपी भी हो सकता है। एक और बात याद रखने लायक ये है कि ये वाली जो क्लोज पैकिंग होती है एचसीपी या सीसीपी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 होता है। कितना होता है? कोऑर्डिनेशन हमेशा 12 होता है। हमेशा आप 12 कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज आपने 3D की पूरी पढ़ ली, मतलब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन अच्छे से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेन हो गया होगा, और मैं आपसे ये भी होप करूँगी कि आप खुद भी पढ़ेंगे और इसे और भी अच्छे समझेंगे। थैंक यू।